एक शांत से गांव में, जहां लोग दिन भर खेतों में काम करते, भैंसे और बकरियां चराते और रात को सुकून से सोते थे, वहां अचानक चोरों का आतंक फैल गया। गांव के चौराहों पर लोग बस इसी की बातें करते थे। रात होते ही किसी के घर से पैसा, किसी के खलिहान से अनाज और किसी के आंगन से बकरी तक गायब हो जाती थी। हर सुबह एक ही शोर मचता था, चोर आया चोर आया। ये चोर इतना चालाक था कि उसे कोई पकड़ नहीं पाता था। वो हमेशा काले कपड़े और काला मास्क पहनकर आता था, ताकि उसकी पहचान छिपी रहे। गांव में डर का माहौल बढ़ता गया। तब पंचायत बुलाई गई। मुखिया ने कहा, अगर हम ऐसे ही बैठे रहेंगे तो चोर हमें लूटता रहेगा। हमें खुद ही अपनी रक्षा करनी होगी। सभी गांव वालों ने मिलकर रात को पहरा देने का फैसला किया। उन्होंने अपने पुराने टॉर्च, डंडे और लाठियां तैयार की। हर गली में 4-5 लोग पहरे पर खड़े हो गए। पहली रात का पहरा। पहली रात पूरा गांव जाग रहा था। अंधेरे में टॉर्च की रोशनी चारों ओर घूम रही थी। किसान फुसफुसाकर बातें कर रहे थे और गन्ने के खेतों पर नजर रखे हुए थे। अचानक पत्तों के बीच से कोई आहट सुनाई दी। सभी ने टॉर्च उस ओर घुमाई। कौन है वहां? रामलाल ने जोर से पुकारा, मगर सामने सिर्फ हवा में हिलती हुई झाड़ियां थीं। सबने राहत की सांस ली, पर मन में डर बना रहा। आधी रात होते होते गांव के कुत्ते भौंकने लगे। गांव वाले तुरंत दौड़े और टॉर्च की रोशनी खेतों की ओर डाली। वहां दूर एक काली परछाई दिखाई दी, जो एक घर की दीवार फांदकर आंगन में घुस रही थी। उसके काले कपड़े अंधेरे में घुल गए थे और चेहरे पर चमकता मास्क उसकी पहचान छिपा रहा था। वो रहा चोर। गजेंद्र चिल्लाया, चोर की गिरफ्तारी। सभी गांव वाले चोर की तरफ भागे। टॉर्च की सीधी रोशनी चोर के चेहरे पर पड़ी। घबराकर वो छत की ओर भागा, लेकिन गांव वालों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। वो दीवार फांद कर भागने ही वाला था कि एक आदमी ने डंडा पटक कर उसका रास्ता रोक दिया। चोर बुरी तरह फंस चुका था। उसने पत्थर फेंक कर बचने की कोशिश की, पर गांव वाले डटे रहे। एक ने टॉर्च से उसकी आंखों पर रोशनी डाली और दूसरा पीछे से कूदकर उसके हाथ पकड़ लिए। थोड़ी देर की कोशिश के बाद आखिर वो नकाबपोश चोर पकड़ में आ गया। जब उसका मास्क हटाया गया तो गांव वाले हैरान रह गए। वो कोई बाहरी नहीं, बल्कि पड़ोसी गांव का शंकर था। शंकर पहले मेहनती था, लेकिन लालच और बुरी संगत ने उसे बुरा बना दिया था।